तो आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक बात जानेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी आप एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको इन बेसिक पॉइंट से ही आपको सॉल्व करना है। और बेसिक पॉइंट में क्या क्या बात होगी हम 2-3 तरीका से आपको सॉल्व करने के लिए बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। सबसे पहला तरीका जो होगा आपका वो होगा आपका परसेंटेज विधि। ठीक है, फर्स्ट जो होगा परसेंटेज विधि से बनाएंगे। दूसरा होगा आपका रेशियो मेथड, रेशियो विधि यानी कि मेथड बोल देते हैं इसको। ठीक, परसेंटेज विधि, रेशियो मेथड। पहले इन दो चीजों को समझते हैं, फिर आगे आपको हम बताएंगे कि फॉर्मूला से आप कैसे बना सकते हैं। ठीक, फिर आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन से कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो जैसा जहां पर क्वेश्चन रहेगा वैसा ही हम सॉल्व करने के तरीका को अपनाएंगे और वैसा ही सॉल्व करेंगे। अंत तक बने रहना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, हम उस लेवल से यानी कि बहुत नीचे जाकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परसेंटेज विधि क्या होता है। ठीक, जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको सूत्र पता होगा, CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 माइनस P। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आप बचपन में पढ़े होंगे। अब अगर उस मेथड से हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी वे में चलते हैं। अब यह परसेंटेज विधि की जो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 वर्ष की बात करते हैं कि जब समय हमारा 2 वर्ष रहेगा तो हम क्या परसेंटेज विधि में अपनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया जाए हमको 1% दिया हुआ है और समय 2 वर्ष दिया है, तो इसका टोटल ब्याज की दर क्या होगा 2 साल में। ठीक, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मैंने देखा हूं, मैंने कि रेलवे एग्जाम में पूछा गया था कि 4% ऐसे लिखा था, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से हम जो अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे उससे आप बना सकते हो। सबसे पहली बात, जब 2 वर्ष है तो आपको 2 खाने इस तरह से लाइन खींच देना, जिसको बोलते हैं 2 खाने। ठीक है, अब देखो अगर 2 साल की बात किया है, अगर 1% है तो 2 साल में तो क्या हो जाएगा, 1 को इसको 2 से गुना कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अगर 2 वर्ष है, पहला साल 1%, फिर अगला साल 1%, टोटल 2% हुआ। साधारण ब्याज की तरह सोच लिए पहले, बोले हाँ सर। और इसी एक का, चूंकि 2 वर्ष है, इसी एक का यहाँ पर स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। याद रखना है 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि 2 अंकों में लिखना है। 1 का स्क्वायर 0.1 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2.01% आपका ये होगा इसका आंसर। एक बार और समझाएंगे, रुक जाओ अभी कहीं मत जाना। देखो 1% हो गया, अगर 2% की बात करते हैं, समझ जाओगे, अभी बहुत सारा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अगर 2% की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, 2 कॉलम इस तरह से बना दिए। सबसे पहली बात, 2 साल समय है, 2% है, तो दूसरे यानी कि 2 साल में कितना हो जाएगा टोटल साधारण ब्याज। अगर सोचेंगे 2 दूना 4%, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले सर इसको आप 2 से गुना करते हैं, यानी कि 2 वर्ष से, और 2 दूना 4%, ये साधारण ब्याज तक गए। लेकिन चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये क्या होता है कि ब्याज का ब्याज देता है। इसका मतलब यह हुआ कि सर 2 दूना 4 करिए और इसी 2 का आपको स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसको 2 डिजिट में लिखना है 0.4, यानी कि 4.04%। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये चीजें कहाँ लागू होगा, पहले ये सीख लो। जब सवाल देंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जब 2 साल का रहेगा, कोई पैसा रहेगा, डायरेक्ट आप इससे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगला देखो, अगर 3% है हमारा, ठीक है 3% है, तो सबसे पहले 2 कॉलम बना लोगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, 2 कॉलम बनाने का मतलब क्या है कि हमको 3% निकालना है 2 साल का। तो 3 दूना 6 कर दो और 3 का स्क्वायर कर दो, 0 न लिखो और 2 अंक के बाद दशमलव दे दो।
ठीक। फिर अगर हमको 4% निकालना है, जो कि हम क्वेश्चन भी लिखे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाना है, 4 को 2 से गुना करना है, 2 साल तक जाना है, 4 दूना 8, और यही 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 8.16%। ठीक। ये चीजें आपका सगीर अहमद बुक में ना कॉलम बना के आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको वो बोला याद करने, हम आपको समझा रहे हैं, याद नहीं करना है, समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर 5% की बात करें, ठीक है, अगर हम 5% की बात करते हैं तो 2 कॉलम बना लो। सबसे पहले 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, और इसी 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 6 25, 10.25% मेरा हो जाएगा 5%। अगर हम 6% की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूना 12, 2 साल तक। ये तो साधारण गया, चूंकि ये चक्रवृद्धि है, इसी का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 के 36, यानी कि 12.36%। अगर हमको 7% का निकालना है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 कॉलम निकालना है, बनाना है, 7 को 2 से गुना करना है, 7 दूना 14, 7 का स्क्वायर करना है, 27 49, 2 डिजिट में आ रहा है इसलिए टेंशन नहीं है। और 2 अंक के बाद दशमलव भी देना, याद रखना, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, हमेशा याद रखना। 2 वर्ष में 2 अंक के बाद दशमलव, 3 वर्ष में 4 अंक के बाद दशमलव, वो भी बताएंगे अभी। अब देखो, अगर 8% है तो खुद सोचो कितना होगा। ठीक है, 8 दूना 16 और 8 64%। ठीक है, अगर 9% है तो खुद सोचो कितना होगा, 9 दूना 18, 9 नमा 81, यानी कि 18.81%। अगर 10% है तो कितना होगा, देखो अब यहां से एक चीज सिखाते हैं आपको, एक चीज बहुत ही अच्छा चीज सिखाएंगे कि हम जो ये 2 डिजिट लिख रहे थे ना, 2 ही लिखेंगे, और अगला जो एक अंक आपका हासिल बचेगा वो अगले में जोड़ेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले 2 साल है, 10 दूना 20 कर देंगे, बोले हाँ सर, और इसी 10 का स्क्वायर करेंगे। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 100, और यहां पर अगर हम 100 लिख रहे हैं इस खाने में तो हम क्या बोले थे, हमेशा 2 डिजिट लिखना है, जहां 2 डिजिट नहीं हुआ था 0 लगा के लिखे थे। तो यहां पर अगर 100 हुआ ना तो इसका 2 ही 0 रखेंगे और एक इसमें ले जाके जोड़ देंगे, और ये हमेशा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल ऑलरेडी जब इसको जोड़ेंगे तो 21% हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, 21.00 यानी कि 21%। आपको हम फिर से यहां समझा रहे हैं, ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं। सबसे पहले 10 को 2 से गुना किए 2 वर्ष से, तो 10 दूना 20, ये तो समझ गए सर, 20 हुआ। और अगला 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष में सब में स्क्वायर किए हैं, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, और 100 यहां पर अगर हम लिखते तो ये 3 डिजिट में हो जाता है, चूंकि हमको 2 डिजिट में लिखना है तो 00 लिखना है और 1 उधर ले जाना है, हासिल रह जाएगा वो, और इसमें आके जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21.00%। ये चीज हो गया। अब की और अच्छा समझा देंगे, देखो 10% वाला अगर समझ गए तो ठीक है, 11% वाला समझना। अगर 11% है तो हम इसको गुना करते, 11 दूना 22, बोले ठीक है सर, और 11 का स्क्वायर करते 121। अब देखो 121 जब हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पर 21 2 डिजिट में लिखेंगे, एक इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23.21% आपका आंसर होगा। ठीक, अगर 12% लेते हैं तो ध्यान से देखना, 2 कॉलम बना दिए, 12 दूना 24 होगा। अब 12 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, 12 का यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। 144 जब यहाँ लिख रहे हैं तो ये जो एक है ना इसमें आके जुट जाएगा, क्योंकि हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 25.44% आपका हो जाएगा। 12 हो गया, 13%, 14% और 15%। ठीक है, आप खुद निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा 2 साल का आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे 4% क्वेश्चन आया था इस तरह से, रेलवे पूछा था, और न जाने कितना एग्जाम पूछा होगा, लेकिन मेरा नजर पड़ा था कि रेलवे एग्जाम में ये पूछा था। तो देखो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ये तरीका अपनाना है। ये तरीका 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16, 8.16% आपको ऑप्शन रहेगा, आंसर करना है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, रटना नहीं है, समझना है, याद करना है। सगीर अहमद में अगर ये दिया होगा तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि इसको रटना ही है। तो ये 2 साल का हो गया। अब सवाल देते हैं 2 साल पे, तब फिर हम लोग 3 साल पे जाएंगे। अभी देखो 2 साल और 3 साल का ही आपको इसका हम बताएंगे, 4 साल 5 साल का नहीं, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा, उसके लिए दूसरा विधि बताएंगे। अब मान लेते हैं कि एक हम सवाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कि मान लिया जाए हमको दिया हुआ है मूलधन दे दिया 5000। ठीक है, समय दे दिया है 2 वर्ष। ठीक है, और हमको दर दे दिया है
कितना देते हैं 4%, ठीक है, ऐसा दे दिया। अब हमको चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमको ये इसका 2 साल का ये निकाल देते हैं, क्या चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा, 4% सालाना है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल में हो कितना जाएगा, तो 2 साल में हो जाएगा टोटल 4 दूना 8 और 4 का स्क्वायर 16, 8.16% होगा। अभी निकालने सिखाए तो इसका मतलब 5000 का 8.16% हमको सर पैसा चाहिए, ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो हम ये डायरेक्ट उस पर अप्लाई करेंगे, ये 8.16% को उसी पे अप्लाई कर देंगे। और ये ना आप दिमाग से कर सकते हो तुरंत की 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16, 8.16% इसका निकलेगा। 10 में बढ़ाएंगे, 2 जीरो लिखेंगे और 3 अंक कटा देंगे, यहाँ से 3 जीरो कटा देंगे, 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 की 0 3, 5 का 5 3 8, 8 पंचे 40 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ऑलरेडी 1 जीरो कट ही जाएगा, 408 रुपये आंसर हो गया। ठीक, ऐसे बनाएंगे। ये आपका हुआ पहला विधि परसेंटेज विधि में 2 वर्ष का। अब समझो 3 वर्ष का, अब हम समझाते हैं आपको 3 वर्ष का। चलिए अब हम लोग 3 वर्ष का जानते हैं, 3 वर्ष का भी बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या होगा, हम क्या बता रहे, 3 वर्ष का बताएंगे परसेंटेज विधि से निकालने के लिए क्या, CI, ठीक है। अगर हमारा सबसे पहले अगर हमारा 1% का बोल दिया है कि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये बोला है, तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले सीख लो 4 घर यानी कि 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं सोचना कि 2 साल में 2 कॉलम, 3 साल में 3 कॉलम से काम चल जाएगा, नहीं, 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो 1% ये हो गया, फिर अगर 2% हमको निकालना है तो 2% के लिए भी आपको 4 कॉलम इस तरह से बनाना होगा। अगर हमको 3% निकालना है तो इसके लिए हमको 4 कॉलम बनाना होगा। ये तो बना लोगे, लेकिन सर हम इसमें सॉल्व कैसे करें जल्दीबाजी में, देखो अब आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले चलो 2% निकालते हैं, ठीक है, 2% निकालते हैं, तब 1%, तब 3%। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह से उसमें हम लोग गुना किए थे, इस तरह से 2 वर्ष से कोई भी चीज रहता था, जैसे 4% था तो 2 कॉलम बनाए थे और 4 दूना 8 लिखे थे, किए थे ना 2 साल। यहां तक जो 8% लिखने का मतलब है कि वो तो साधारण ब्याज तक जाना है। अब क्या किए थे, इसका स्क्वायर किए थे, 4 का स्क्वायर 16। जिस तरह से 2 साल में स्क्वायर किए थे उसी तरह से इस 3 वर्ष में उसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे वो हम सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। हम चलो पहले 2 वर्ष का निकालते हैं। हम कहेंगे कि सर अगर हम पहले साधारण ब्याज तक तो जाना ही पड़ेगा ना, बोले हाँ साधारण ब्याज तक तो जाना पड़ेगा, तो इसको पहले 3 वर्ष से गुना करेंगे। क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको 3 वर्ष से गुना किए, क्योंकि 3 साल है, तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर 6 लिख दिए, 6 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, समझना बात को हम क्या बोल रहे हैं। अब यहां तक तो आने के बाद अब जो है ना रास्ता हमको क्या मिलेगा जानते हो, अगला अंक भरने के लिए इन दोनों को गुना करना है, इस 2 को इस 6 से गुना करना है। क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इसको गुना करना है, तो 2 छक क्या हो जाएगा 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर दो ना भाई, 2 का क्यूब 0 8 2 डिजिट के बाद, ठीक है, और दशमलव दे दिए। ठीक, ये इसका काम नहीं था, ये फालतू बता दिए। ठीक, इतने में हो गया। ठीक है, 6.1208%। ठीक, 3 घर था, हम तो दिमाग से उतर गया था, 4 घर हम बोल दिए, 3 घर होगा। ठीक है, उसमें 2 घर, इसमें 3 घर। ठीक, ये हम ना आज नहीं बहुत पहले पढ़ाए हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम मिस्टेक करके कि 4 घर बता दिया आपको। ठीक, इतना ही करना है। फिर से समझो क्या किए, 2 को 3 से गुना किए, 2 तिया 6, फिर क्या किए, इस दोनों को गुना करेंगे, यानी कि इसको 6 कर 2 को 6 दूना 12 और 2 का क्यूब कर दिए, 2 का क्यूब 8 और 2 डिजिट के बाद लिख देंगे 2 डिजिट में, और हर कॉलम में 2 डिजिट रहेगा। अगर 3 डिजिट आएगा तो उसमें हासिल चल जाएगा और 4 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। ठीक, फिर से समझना, इसको समझो। अगर हमको 1% निकालना है तो 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 वर्ष से। देखो यहाँ पर हम थोड़ा धीरे हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है अच्छे ढंग से। 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया पहला घर में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधा 3 एकम 3 लिख दिए। अगला जो यहाँ पर इस घर में भरना है ना, इन दोनों को ही गुना करना है, 3 को और 1 को, और उसको 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, पहली बार में कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिजिट में लिखना है, लेकिन अगला जो हर समय ये दोनों कॉलम में 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 3 एकम 3 0 3,
और इसमें एक का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, एक का क्यूब, लास्ट में एक का क्यूब क्या होगा 0.1, ठीक है, दशमलव यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर हमको 3% निकालना है तो हम कहेंगे सबसे पहले आप 3 को 3 साल से गुना कीजिए, 3 वर्ष है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर यही दोनों को गुना कीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा, और फिर आपको 3 का क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी कि 9.27%। याद रखना 4 अंक के बाद दशमलव देना है। 3% हो गया। अब हम लोग 4% निकालना सीखेंगे, ठीक है। 4% अगर हम निकालेंगे तो 3 घर ऐसे बना लेंगे, ठीक। हमको 4 अंक के बाद दशमलव देना, ये याद रखना, 4 कॉलम नहीं बनाना। अब देखो 4 तिया 12, बरचौक 48, 4 का क्यों 4 चौक 16 के 64, यहाँ हो जाएगा 12.4864। कितना जल्दी निकाल लिए। अगर हमको 5% निकालना है, अगर हमको 5% निकालना है तो सबसे पहले 3 घर बना लो। 5 तिया 15, 15 25 75, अब 5 का क्यू 125। अब यहाँ देखो टेंशन हो गया, यहाँ पर 3 गो हो गया तो ये जो है ना ये 25 का 25 रहेगा और एक जाके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 15.7625। ये आपका परसेंटेज में आएगा, ठीक। अगर मान लीजिए 6% रहे, देखो ना सीख जाओगे, आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, बस बने रहो समझ जाओगे। अगर 6% है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 3 कॉलम बना लेंगे। 6 को गुना कर देंगे किससे 3 से, 6 तिया 18, ठीक। फिर 18 गुना 6 करेंगे, देखो यहाँ 108 हो गया, और अगर हम फिर 6 का क्यों करते हैं तो 216 हो गया, ठीक। अब जो ये हुआ है ना, अभी ये पूरी तरह नहीं हुआ है, हम क्या बोले थे 2 डिजिट ही लिखना है, तो यहाँ का 16 लिख दिए, यहाँ ये 2 को इधर ले जाके जोड़ दिए तो क्या हो गया 110 हो गया। जोड़ेंगे इसको 2 को तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, और 10 का 10 ही लिखेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, यानी 19.1016%, ठीक। ये चीज़ें ना आप लोग कर लेना कि इस तरह लकीर देना, 16 लिखे, 2 उसमें जाके जोड़े, ये सब कर लेना, ताकि कॉपी में रहने से आप कभी भूल गए तो आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अगर 7% है हमारा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 घर बना लेंगे, ठीक। 7 को गुना करना है 3 से, 7 तिया 21, ठीक, 3 वर्ष हो गया। फिर 21 गुना 7 करेंगे तो 7 एका 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है 147। और फिर 7 का क्यों करेंगे तो 7 का क्यों होता है 343, ठीक। अब यहाँ पर ये 43 तो रहेगा, लेकिन ये 3 इधर आके जुट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 43 लिखेंगे, और जब ना लिखने के क्रम में आप दिमाग लगा के अगर लिखते हो तो समझ जाओगे कि सर इसमें 3 जुटेगा, 343 होता है तो 3 जुटेगा, और 47 और 3, नहीं तो उतना टेंशन नहीं लेना, 43 ऐसे निकालना और 3 इसमें जोड़ना। 3 इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा 7 3 10 की 84, 4 1 5, और एक उधर जोड़ देना, ठीक है, यानी कि 22.5043%, ठीक है। जो पैसा रहेगा, जो भी मूलधन रहेगा ना, उस पर डायरेक्ट इतना परसेंट निकालना, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर जैसे कि अगर 8% दिया है, ठीक है, 8% दिया है तो इसमें भी 3 घर बना लो। 8 तिया 24 हो जाएगा, बोले हाँ सर। फिर 8 को 24 से गुना करो, फिर देखो यही रास्ता बता रहा है, 8 का पहले 3 वर्ष से गुना किया, 8 तिया 24। अब अगला जो घर भरेंगे ना, यही दोनों को गुना करके ही लिखेंगे, यहाँ ये चीजें कर लेना, हम बता दिए यहाँ पे। देखो ये कैसे किए थे, यहाँ पे बताए थे, देखो ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखे थे, 6 दूना 12, तो वही देखो। अब क्या करेंगे, हमको गुना करना है, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 दूना 16 और 3 19, और फिर 8 का क्यूब लिखना है। 8 का क्यूब होता है 512, कितना 8 का क्यूब होता है 512, यहाँ 512 लिख दिए। अब इस 12 का 12 निकाल लिए और 5 इसमें जोड़ दिए तो 197 हो जाएगा, तो 97 लिख दिए और एक उधर ले जाएंगे तो 25.9712%, ठीक। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 8% तक हम निकाल दिए, 9%, 10%, 11%, ये सब आप खुद निकालो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम 10% निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग 9% खुद निकालना। अगर 10% है, चूंकि 10% रहेगा, ज़्यादा 10% ही रहता है एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं 3 घर बना लेते हैं। 10 तिया 30, बोले हाँ। 30 गुना 100, 300, बोले हाँ। और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। अब देखो 2 जीरो यहाँ का लिखेंगे, 2 जीरो यहाँ पे लिख दिए और 10 इसमें जोड़ दिए, 310 हो गया। 310 का 10 लिख दिए, ठीक है। 3 उसमें ले जाएंगे, 33.1% हो जाएगा, ठीक है। 4 अंक के बाद दशमलव हमेशा याद रखना, 4 अंक के बाद दशमलव होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर मान लिया जाए 11% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 घर बना लेंगे। 11 तिया 33,
इसको फिर गुना करेंगे, 11 33 की 3 6 3 363। अब फिर 11 के क्यू करेंगे, कितना होगा 1331, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना 31 का 31 लिखेंगे, 13 इसमें जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 और 1 7 76 और 3 उस उधर चल जाएगा तो 33 3 36, यानी कि इतना % आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? ऐसे चीजों का आपको आकलन करना। अब मान लिया जाए हमको एग्जामिनेशन हॉल में जल्दीबाजी सॉल्व करना है परसेंटेज विधि से, आपको फिर हम देते हैं, मान लिया 9,000 रुपया मूलधन है, देखो ध्यान से, मूलधन 9,000 है, ठीक है। समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का दर दिया है, रेट दिया है, कितना देते हैं बोलो, 4%, ठीक है। अब देखो अगर 4% दिया है तो आपको 3 साल का तुरंत यहाँ पे निकालना है कि 4 तिया 12, अब 12 चौक 48 और 4 का क्यू 64, यानी कि इतना % हमको निकालना पड़ेगा। कितना? 9,000 का, यानी कि 9,000 क्या किया दिया वैसे देखो, 4 गुना 3 किए, 4 तिया 12, इसको गुना करना, 12 चौक 48 यहाँ आएगा और इसी 4 का यहाँ पर क्यूब करना, 4 का क्यूब, सारा कॉपी में सब कर लो, ये सब कर लो कि 4 गुना 3 वर्ष है तो 3 साल से गुना, 4 तिया 12, और फिर अगला डिजिट जो लिखे हैं यहाँ पे 48, 12 गुना 4 12 चौक 48 और 4 का क्यूब 64। 4 अंक के बाद दशमलव हमेशा देना, याद रखना 4 अंक के बाद दशमलव होगा ही होगा। अब 9,000 का निकालना है, इतना 12.4864 बटे 100, ठीक है। परसेंटेज है 100, दशमलव हटा लो, 4 जीरो लगा दो, ठीक है। अब देखो 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 9 से गुना करो, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 छक 54 और 3 57 की 7 हासिल 5, 9 अठे 72 और 5 हो जाएगा 77 की 7 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 43 की 3, ठीक है, हासिल 4, 9 दूना 18 4 22 की 2 हासिल 2, 9 करना 2 11। अब देखो दशमलव 3 अंक के बाद लगा दो, 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो था ना, 3 अंक के बाद दशमलव, इतना मेरा आंसर हो गया। तो जल्दी कर पाए अगर हम वो तरीका से अपनाएंगे, p × 1 + r/100 पर पावर t - p, तो काफी समय लगेगा। एक तो इसमें फॉर्मूला बैठाओ फिर घटाओ, बहुत टेंशन है इसमें, ठीक है। तो हम इस तरह से चलेंगे, जल्दी बना पाएंगे। और भी बहुत सारी विधि है, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा उसी से करना, और अपने माइंड में आएगा कि हम जल्दीबाजी में CI को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्लास है, अभी सारा बेसिक पहले आज बता देंगे, तब धीरे धीरे प्रश्न में जाएंगे। तो समझो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का हम 2 चीज बता दिए। अब हम लोग चलते हैं रेशियो मेथड में। तो अब हम लोग चलेंगे रेशियो विधि में, और रेशियो विधि किस तरह से होता है ये समझना है। रेशियो विधि का सबसे पहली बात हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि ये आया कहां से और इसको याद कैसे रखना है, दोनों बातें बताएंगे। अगर हम रेशियो विधि से बात करते हैं तो देखो मान लेते हैं कि चलो मेरे पास मूलधन रहा होगा 10,000, मूलधन रहा होगा 10,000, ठीक है, और दर रहा होगा, दर की बात करते हैं, रहा होगा 10%। इसमें लेने में आपको सुविधा होगा, समझने में सुविधा होगा, इसलिए इतना आसान चीज ले रहे हैं। आप ये नहीं बोला कि सर इतना आसान दिखा रहा है, आपको समझ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, तो फिर आपका कोई भी सवाल देगा आसानी से बना लोगे। अब 10,000 है, 10%। और समय की बात करते हैं तो यहाँ पर समय कितना बोल सकता है, वो 2 साल बोल सकता है, ठीक है, 3 साल बोल सकता है, 4 साल बोल सकता है, 5 वर्ष बोल सकता है, 6 वर्ष बोल सकता है, 7 वर्ष बोल सकता है, ज्यादा इतने दूर तक बोलेगा। और अगर बोलवाएगा तो हम बोलवाएंगे उसको, तो चलो 5 वर्ष तक ही बोलता है जनरली, हम फिर भी लिख देते हैं। 6 वर्ष बोल सकता है, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, इतना ही तो बोलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन फिलहाल हम आपको 7 वर्ष तक सिखाते हैं निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन आगे आप लोग खुद निकाल लेना, जब हम सिखा देंगे तो आपको जितना बोलेगा उतना कर लेना। अगर मूलधन 10,000 है, दर 10% है, समय 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, कुछ भी रह सकता है, रेशियो विधि से हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको हम ये सिखाते हैं कि हम जो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, सबसे पहला बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 1 ये क्या है जानते हो, ये इधर जो लिखेंगे हम 1, ये 1 लिख रहे हैं, ये हमारा वर्ष हो रहा है, पहला वर्ष। यहाँ पर लिख देते हैं 2, ये वर्ष हो रहा है, और यहाँ पर हम इस तरह से 2 कॉलम बना देते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर हम लिख दें 3 और 3 कॉलम इस तरह से बना दें, तो आपको कोई समझने में तो दिक्कत नहीं हो रही है? बोले नहीं सर, एकदम सही जा रहे हैं आप। और 4 अगर यहाँ बना दें तो ये हमारा 4 कॉलम इस तरह से हो जाएगा,
ठीक है, अब समझना, अगर फिलहाल हम 4 तक लिखे, 5 भी लिख देते हैं, 5 वर्ष, ठीक। अब देखो 4 हुआ 5, ठीक। अब समझना, अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है जानते हो, ये ब्याज का ब्याज देता है, ये चीज यहां पर फॉलो कराएंगे और सिखाएंगे, यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या चीज, ठीक है। ये देखना, अगर हम इसका 10,000 का 10% लेते हैं, 10,000 का 10% लेते हैं, किसी भी संख्या का 10% लेना है तो 1 अंक के बाद 10 लेते हैं। कहने का मतलब है पहला साल अगर हमको कोई चक्रवृद्धि ब्याज से भी राशि दे दे या फिर साधारण से दे, बाद बराबर होगा। 10,000 का 10% 1,000 रुपया वो हमको दे दिया पहला साल। बात को समझना, पहला वर्ष क्या की बात कर रहे हैं, इसका हमको 10% चाहिए, 10% 1 अंक के बाद 10 बैठा दिए तो ये हमको दे दिया 1,000 रुपया, ठीक। लेकिन जब दूसरा साल है, जैसे दूसरा साल आया तो पहले मूलधन का तो हम लेंगे, मूलधन का ब्याज मांगेंगे कि दो पहले मूलधन का ब्याज मेरा जोड़ो, तो वो मूलधन का 10% हमको यहाँ पर 1,000 दे दिया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम एक चीज हमेशा खुशी रहता है कि हमको ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। बैंक हमको चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा देता है, और पिछला महीना या पिछला साल पिछला साल जो है 1,000 जो है मेरा, उसका वो जरूर 10% देगा। और इसका जब 10% हम इससे लेंगे, इसका जब 10% यहाँ पर लेंगे, ब्याज का ब्याज जब लेंगे तो हमको कितना देगा पता है, इसका देगा 100 रुपया। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो तीसरा वर्ष जैसे गए, बोले 1,000 का हमको 10% दे दो, तो बोले 10,000 का 10% दे दो, तो बोला ले लो 1,000, बोले ले लिए, ठीक। और एक बात हमेशा मन में ये चलता है कि हमको ब्याज का ब्याज देगा। जब तीसरा साल था तो हम उधर पीछे जितना ब्याज है सबका 10% लेंगे, और जब इसका 10% लेंगे तो ध्यान से देखो कितना आएगा मेरा 100। इसका लिए 10%, याद रखना ना, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं आपको समझने के लिए। फिर इस 1,000 का 10% लेंगे और यहां पर लेंगे, ठीक है। इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 100, ठीक है। और इसका जब 10% लेंगे तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा तब, ठीक है। क्या होगा मेरा 10 रुपया, ठीक। समझना, कॉलम बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर हमको ब्याज का ब्याज दीजिए, तो इसका अगर हम 10% लिए, इसका 10% लिए तो 100, क्योंकि पहला साल है ना वो मूलधन का देता है ब्याज, मूलधन का, और हर ब्याज का ब्याज लिए, इसका 10% 100, फिर इसका 10% 100, और फिर इसका 10% यहाँ पर लिए, और 10% कितना हुआ 10, ठीक है। ये हो गया, ये कॉलम बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा इसमें, ठीक है, अपने समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर चौथा वर्ष लेते हैं तो इसका अगर हम 1,000 का 10% लेते हैं तो कितना देगा हमको, 10,000 का 10% लेते हैं तो 1,000 देगा। फिर इसका 10% लेंगे, देखो ध्यान से उंगली रख रहे हैं हम, इतना ये लाइनिंग नहीं खींचेंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर गंदा लगेगा। तो 10% जब इसका लेंगे तो क्या होगा 100, ठीक। फिर इसका 10% लेंगे तो कितना होगा 100, फिर इसका 10% लेंगे तो कितना होगा 10, फिर इसका 10% लेंगे तो कितना होगा 100, ठीक है। समझना बात को, ठीक। और फिर इसका 10% लेंगे तो कितना होगा 10, ठीक। फिर इसका 10% लेंगे तो कितना होगा 10, और फिर इसका 10% लेंगे तो क्या होगा 1। इतना दूर तक समझ में आया पहले, ठीक है। इसको मिटाओ। अब देखो 4 साल तक ही सिखाते हैं, फिर 5 साल 6 साल भी सिखाएंगे। अब समझना यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर पहला साल तो पहला वर्ष तो 1 ही अनुपात आया, क्या आया, पहला वर्ष आया अनुपात 1, यानी कि 1,000 मिला। लेकिन जब दूसरा वर्ष गए सर, तो देखो ध्यान से, दूसरा साल जब गए तो 2,000, यानी कि 1,000 दो तो 1,000 मिला, तो बोले हाँ सर 2,000 मिला, यानी कि 1,000 और 1 तो 100 मिला, तो 2:1 लिख दिए। अगर हम तीसरा वर्ष जा रहे हैं तो ध्यान से देखो 3 1,000 मिलेगा हमको, 3 मिला 1,000, बोले हाँ सर। 3 को 100 मिला, और 1 को 10 रुपया मिला, यानी कि 10। जो जितना मिला है उतना लिख रहे हैं। अगर 4 वर्ष की बात करते हैं तो ध्यान से देखो 4 वर्ष में क्या हुआ हमको, 4 वर्ष यहाँ है, वर्ष ये है, तो 4 को 1,000 मिला तो 4 लिखेंगे। फिर 4 गो, यानी कि देखो कितना 1 2 3 4 5 6 गो 100 रुपया मिला, 6 लिखेंगे। फिर कितना को 10 मिला है, 1 2 3 ही मिला है 10, और 1 यहाँ मिला है, ठीक है। ये 1 2 2 4
4 मिला है, ठीक है 10, और फिर आपका 1 मिला। अब ध्यान से देखो, पहले इतना समझ लो कि ध्यान से देखो, अगर 1 साल था तो रेशियो 1 ही मिला हमको, लेकिन 2 साल था 2 1 मिला, ठीक है, और 3 वर्ष है तो 3 3 1 मिला, 4 वर्ष में 4 6 4 1 मिला। अब यहाँ पे समझना, पहले इतना समझ लो, आपको करना क्या है, 2 साल है तो ये 2 तो लिख ही रहा है ये, और उसके बाद 2 और 1 यहाँ पर लिख रहा है, 2 साल का याद रखना 2 1 हुआ। लेकिन जब 3 वर्ष में अगर आप भूल गए तो 3 वर्ष का ये 3 ही लिखना, पहले 4 वर्ष का 4 शुरुआत का लिखना, और यहाँ पर जो लिखोगे ना इन दोनों का जोड़ लिखना, जोड़ के 2 और 1 3 हो जाएगा, और लास्ट में हमेशा 1 लिखना। यहाँ पे देखो 4 वर्ष में सबसे पहले 4 का 4 लिख देंगे, बोले हाँ, इन दोनों का जोड़ के लिखेंगे, 3 और 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, और इन दोनों को फिर जोड़ के लिखेंगे, 3 और 1 क्या होगा 4 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। हम तो कहते हैं इसको रट लेना। अगर हमको 5 वर्ष का निकालना है, देखो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष का अगर निकालना है तो सबसे पहले 5 तो लिखेंगे, बोले हाँ सर 5 लिखोगे, और इन दोनों का जोड़ लिखेंगे, 6 4 क्या होगा 10, फिर इन दोनों का जोड़ लिखेंगे, कितना होगा 6 4 10, फिर ये दोनों का जोड़ लिखेंगे 4 1 5, और फिर लास्ट में 1। ये हमारा रेशियो बनेगा 5 10 10 5 1, ठीक है। अगर 6 वर्ष है तो 6 वर्ष का खुद निकाल के देखो, 6 लिखोगे, 10 5 15 लिखोगे, ठीक है, 10 10 20 लिखोगे, फिर 10 5 15 लिखोगे, 5 1 6 लिखोगे, और फिर 1 लिखोगे, इतना बनेगा। तो ऐसे बनता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग 6 वर्ष तक तो निकालने सीख गए, 7 वर्ष भी निकाल लेंगे और इसी से निकालेंगे, और इसको रट्टा भी लगा लेंगे, थोड़ा सा ना जल्दी कर पाएंगे। लेकिन ये आया कहाँ से, इस कॉन्सेप्ट से सिखाया आपको। एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम आपको बोलेंगे कि ठीक है सर आप 5 वर्ष का निकाल के देखिए, तो सबसे पहले देखो 5 वर्ष में क्या होगा, मूलधन का 10% लेंगे तो कितना होगा 1000, बोले हाँ सर 1000 आ जाएगा, ठीक है, मूलधन का आ गया। अब सभी ब्याज, ये सारा का सारा जो है ना इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है हमारा, और चक्रवृद्धि ब्याज है ये हमारा, ठीक है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो सबका 10% लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। यानी कि इसका 10% जब लेंगे तो ये हमको देगा 100 रुपया, 10% हमेशा एक अंक के बाद 10 मतलब, ठीक है। इसका जब 10% लेंगे तो ये भी देगा हमको 100 रुपया। जब इसका 10% लेंगे तो वो हमको देगा 10 रुपया। लेकिन जब इसका 10% लेंगे तो ये देगा 100 रुपया, और जब इसका 10% लेंगे तो ये देगा हमको 10 रुपया, फिर इसका 10% लेंगे तो 10 रुपया, और फिर जब इसका 10% लेंगे ना तो 1 रुपया देगा, 1 रुपया, ठीक है। और फिर जब हम इसका 10% लेंगे तो वो देगा हमको 100 रुपया, फिर इसका 10% लेंगे तो वो देगा 10 रुपया, और इसका 10% लेंगे तो वो लेगा 10 रुपया, और इसका 10% देंगे तो वो देगा 1 रुपया, इसका 10% देंगे तो 100 रुपया वो देगा, और इसका 10% 1 रुपया देगा, इसका 10% 1 रुपया देगा, और इसका 10% जो देगा ना एक अंक के बाद 0.1 इनकी 0.1 रुपया देगा, ठीक है। और 5 साल का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो देखो 1000 कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 लिखे, ठीक है। अब देखो 100 कितना बार आया है, तो वो 10 बार आया होगा, गिन के दिखाते हैं। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 110 बार आया। अब और देखते हैं, 100 के बाद 10 रुपया कितने बार आया होगा, जान तो 10 बार आया होगा। ध्यान से देखना, कहीं 10 नहीं, यहाँ पर 1 बार यहाँ हो गया, बोले हाँ 1 हो गया। फिर इसमें देखो 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक 10 रुपया आना चाहिए था, 10, ठीक है। तो इस तरह से कहीं मिस्टेक हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आया, या फिर से एक बार समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, कहीं हुआ होगा, अरे वो तो निकाल लोगे, आसान है। देखो हम कहने का ये बताए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो रेशियो कैसे लिखेंगे वो भी आपको सिखा दिए, और कहाँ से आया वो भी सिखा दिए। रेशियो मेथड बेस्ट होगा आपको सॉल्व करने के लिए। जब 2.5 साल बोलेगा, 4 महीना बोलेगा, समय बोलेगा 3 साल 4 महीना, तो वो भी सिखाएंगे आपको निकालने के लिए, ठीक है, समझना। चलिए एक बार हम फिर से समझाते हैं, रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो, हाँ इसका यूज कैसे होगा। ये भी लग रहा है कि ये निकाल के करोगे क्या, अरे भाई यूज है, क्वेश्चन में यूज है। रेशियो अगर हम निकाल लेते हैं, इसका ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं रेशियो, तो हम क्या करेंगे जानते हो, सिंपल सी बात है। रेशियो विधि में, यानी कि रेशियो विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वर्ष का रेशियो निकालते हैं, ठीक। तो 2 साल का रेशियो 2:1 होगा,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन 3 वर्ष का जो रेशियो होगा वो आपको यही निकालने सिखा देगा। 4 वर्ष का जो रेशियो होगा वो आपको यही निकालने सिखाएगा। 5 वर्ष का ऊपर वाला ही सिखाएगा, 6 वर्ष का ऊपर वाला ही निकालेगा। कैसे, ध्यान से देखना। ज़्यादा इसमें रेशियो में ज़्यादा साल का नहीं निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का देगा, उससे कम ही देगा। 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना भी सवाल होता है ना, 2 साल 3 साल, उसी में वो चेंज कर देगा, 2.5 साल कर देगा, उसी में 3 साल 4 महीना कर देगा। तो ऐसे सवाल बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल 12 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा, ऐसा नहीं है। तो देखो 2 साल है 2:1 और बोलेगा भी तब बना लोगे उतना सिखा देंगे। 3 साल का अगर निकालेंगे तो सबसे पहले जानते हो, देखो इसमें यही 2 का 2 लिख दिया और 1 यहाँ लिखा। 1 हमेशा लास्ट में 1 होगा, हमेशा लास्ट में 1 होगा, ठीक है, सबका सभी का, इसमें देख लेना, ठीक है। और शुरुआत में जो साल बोलेगा वो साल अबे करेगा, ठीक। तो हम बोलेंगे क्या सर 3 साल है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, बोले हाँ, ये 3 का 3 लिख दिए। और फिर आगे जो लिखेंगे ना, ऊपर वाला ही अंकों को 2-2 अंकों को जोड़ कर लिखेंगे। क्या बोल रहे, 2-2 अंकों को, पहला अंक और दूसरा अंक, 2 अंक को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे लकीर खींच के यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि इसको जोड़ देना, ठीक है, 2 1 3, ठीक। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको 1 लिखना है, यानी कि 3 3 1, लास्ट हमेशा लास्ट में 1 लिखना है, ठीक है। ऊपर 2 ही था तो वही जुट गया, अब आगे है नहीं तो 1 लिख देंगे। 4 साल में क्या करेंगे, यही 4 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। और अगला जो है ना, हमेशा 2 जोड़ के, ऊपर वाला से 2-2 जोड़ के, 2 अंक जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 3 और 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे 6, ठीक। फिर रेशियो देंगे। फिर अगला ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा, 3 और 1 जोड़ के होगा 4, और फिर ये 1 का 1 लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में हमेशा लास्ट में 1 आएगा, देखो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसका भी आया। और 4 साल का रेशियो होता है 4 6 4 1। 5 साल का रेशियो लिखेंगे तो सबसे पहले 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है, रास्ता निकल गया। अब ऊपर से जाएंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 4 को जोड़ दो, क्या होगा 10, यहाँ लिख दिया। फिर ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 6 4 10, ठीक 10। फिर ये दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, ठीक। और फिर 1 का 1 लिख दो। तो 5 वर्ष का रेशियो 5 10 10 5 1, ये हो गया। अगर हमको 6 वर्ष का रेशियो निकालना तो पहले 6 लिख देंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 5 15। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 10 20, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 5 15। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 6, और इसी रेशियो में डाल देंगे, ठीक। अगर हमको 7 वर्ष का रेशियो निकालना है तो निकाल सकते हैं, पहले 7 लिखेंगे और 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 5 21 हो जाएगा। फिर 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। और 15 और 6 को जोड़ेंगे तो फिर 21 हो जाएगा। और फिर आपका लास्ट में 1 हो जाएगा। हमेशा 2 ही जोड़े हैं, इसको जोड़ के लिखे हैं, फिर इसको जोड़ के लिखे हैं, यही लिख देते हैं, इसको जोड़ के लिखे हैं, फिर इसको जोड़ के लिखे हैं, ठीक है, और फिर इसको जोड़ के लिखे हैं और लास्ट में 1 दे दिए। हमेशा लास्ट में हमेशा 1 होगा, ठीक है। अगर 8 वर्ष का देगा तो आप लोग पहले 8 लिखोगे, फिर इसको जोड़ोगे, ठीक है। 21 और 7 कितना होगा 28, ठीक है। फिर आपको इसको दोनों को जोड़ना है, फिर आपको ये दोनों को जोड़ना है, फिर ये दोनों को जोड़ना है, फिर आपको ये दोनों को जोड़ना है, फिर लास्ट में 1 लिखना, ठीक है। 9 वर्ष का भी वैसे चलेगा। तो ये था, आपको सीखना था रेशियो विधि। अब इसका सवाल देते हैं, सवाल कैसे रहेगा और कैसे निकालेंगे वो सिखाते हैं। चूंकि ये जो था पहला जो रेशियो था आपका वो मूलधन का था और बाकी आपका जो था वो ब्याज का ब्याज था, ठीक है। कैसे, ध्यान से समझना, फिर से बता रहे हैं। जैसे कि मूलधन अभी ले लेते हैं, मान लिया जाए 500, ठीक है। देखो देखो देखो, समय दे दिए हैं, समय दे दिए हैं 2 वर्ष, ठीक है। और दर दे दिए हैं, मान लिया जाए कितना देते हैं, 5% देते हैं, 10% दे देते हैं। अभी सही को सिंपल क्वेश्चन सीखो, ये दे दिए। अब हमको बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या होगा, ठीक है। हमको नहीं जाना, हमको वो परसेंटेज विधि में हमको रेशियो विधि में बनाना है, ठीक है। तो रेशियो विधि क्या कहता है कि सबसे पहले 2 साल का रेशियो लिख दो, 2:1, ठीक। और इसका जो है ना, इसका 10%, मूलधन का 10% यहाँ लिखो, यहाँ पे मूलधन का 10% कितना होगा 50, ठीक। और फिर अब देखो, ये जो था रेशियो, ये ब्याज का ब्याज था, तो यही मूलधन, यानी कि ये मूलधन का ये क्या आया, ब्याज आया 50 रुपया, और इसी 50 का फिर लिख दो ब्याज, कितना 10%, कितना होगा 5,
ठीक है। इसको इसके साथ गुना करना, इसको इसके साथ गुना करना और गुना करके जोड़ देना। तो 50 दोनों कितना हो जाएगा 100, अब 5 का 5, 105 आंसर। ठीक है, फिर से समझना। अभी देखो, अभी आपको सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे ये चीज को करते कैसे हैं। मान लेते हैं कि सर अगर हमको दे दिया है 9,000 रुपया, ठीक है, समय दे दिया हमको 3 वर्ष, ठीक है, और दर दिया है 10%। हमको चाहिए सर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले सीखो। आप क्या करोगे, जनरली अगर आप दिमाग लगाते हो कि सर 3 वर्ष का हमको निकालना है ना, तो इसका सूत्र होता है 3:1, 3 साल का रेशियो लिख दिए। 10% निकालना है, 9,000 का 10% होगा 900। ठीक है, अब यहां पर जैसे लिखे हैं 10% इसका लिख दिए 900। अब इस जगह से जो ये सब लिखाएगा ना, हमेशा लिखाएगा क्या जानते हो, हमेशा लिखाएगा उसका यानी कि ब्याज का ब्याज 10%। फिर इसका 10% यहां लिखेंगे। ठीक है, 10% कितना होगा 90, क्योंकि ब्याज का ब्याज ये रेशियो था। और फिर इसका 10% यहां लिखेंगे, क्या होगा 10% 9, और ऊपर के साथ इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो देखो 9 2700 प्लस 9 270 प्लस 9 सबको जोड़ दो तो 9,009 हो जाएगा, 7,007 हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 2979 आंसर हो गया। ठीक है, इसको और अच्छा समझाते हैं। देखो अगर ये इस तरह से समझ में आ जाएगा, अभी बहुत सवाल देंगे, अभी तो आपका लर्निंग पीरियड है। मान लेते हैं कि सर हमको आप ना इस तरह से यूनिटरी मेथड से बताइए, तो इस तरह से करके ये चीज़ है ना, ये चीज़ें आपको बेस्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि ठीक है सर 3 साल है ना, पहले देखो, पहले हमको पहला साल, फिर दूसरा साल और फिर तीसरा साल यहाँ निकालेंगे। 10% लिए इसका तो कितना दिया 900। ठीक है, फिर 10% दूसरा साल मांगे, 10% दो 900। फिर बोले कि चूंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज बोले हो तो ब्याज का ब्याज दो, तो इसका 10% लेंगे, कितना देगा वो हमको 90। ठीक, फिर हम तीसरा साल जैसे गए तो बोले क्या, पहले मूलधन का दो 10%, बोले ले लो 900 रुपया, 9,000 का 10% 900, एक अंक के बाद 10 मतलब। ठीक है, फिर हमको बोले ब्याज का ब्याज सब दो, टोटल 3 तो ब्याज है 900 और 90, सबका ब्याज का ब्याज लेंगे। तो इसका जैसे लिए 10% तो दिया 90 रुपया, फिर इसका जैसे 10% लिए तो दिया 90 रुपया, और फिर इसका जैसे लिए तो 9 रुपया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या निकला जानते हो, ये CI निकला। अब जोड़ो 91 9 18 9 27 2700, 91 9 18 और 9 27 270, यानी कि यहाँ पर हुआ 2700, यहाँ पर हो गया 270 और यहाँ पर हो गया 9, सबको जोड़ दो। ठीक है, तो सबको जोड़ने का भी सीखा है, तो ऐसे भी निकालोगे तो वही आंसर आएगा जो आप पहले निकाले थे, 9009 707 और 2 और 7 9 2, यानी कि 2979। ठीक है, लेकिन ये आपको समझाए कि ऐसे होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जैसा सवाल रहेगा वैसा आपको सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट बता के निकल जाएंगे और आपको उसी से बनाना है। वो तरीका हम कहीं यूज नहीं करेंगे। P×1 प्लस R/100 पर पावर T माइनस P CI बराबर, और P कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जब P होता है तो वो और इसको अच्छे से लिखता है, P ऐसे दे देता है और ऐसे करता है ना, 1 प्लस हम माना कि ये सब अब छोड़ दिया और 1 लिख के ऐसे करता है ये। ठीक है, P कॉमन लेके, ये CI का सूत्र हो गया जनरली। तो हमको ये सब तरीका पे नहीं चलना है, हमको चलना है स्मार्ट तरीका। हमको एग्जाम क्रैक करना है और बेहतरीन ढंग से बनाना है, कम समय में बनाना है। और बहुत तरीका आता है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का, हम सिखा देंगे सारा तरीका आपको। ठीक है, अब देखो आपको एक सवाल दे देते हैं, बनाओ इसको। जैसे कि मूलधन दिया है हमको 7,000। ठीक है, दर दिया है 10%। ठीक है, और समय दे दिया है हमको 3 वर्ष। ठीक है, हमको बोला CI निकालो। तो यहाँ पर 3 तरीका है मेरे पास अभी। पहला तरीका ये हुआ कि सर आप ना 3 वर्ष का 10% निकालेंगे, 10 या 30 और 10 10 100, और उधर तो सर मतलब टोटल जो आएगा 3 साल का ऐसे करके निकालते थे ना, तो 10 या 30 सर। ठीक है, और ऐसे सुनो ना, 1 2 3 है, 3 वर्ष का 10 या 30, 3 से गुना किया और 10 या 30 और इसी को गुना करते थे तो क्या होता था 300, और फिर 10 का क्यों करते थे 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो लिखेंगे, बोले हाँ 2 जीरो लिखेंगे सर। ठीक है, और 10 इसमें जोड़ेंगे, 310 तो 10 लिखेंगे, 3 इसमें हो जाएगा, 33.1%। इसका डायरेक्ट दे देंगे 33.1/100।
ठीक है, दशमलव हटा के 0 लगा देंगे। हाँ, जितना 0 रहे ना वो लिख देना, नहीं तो फिर घबराहट में आपका गलती हो जाएगा। 33.1 हुआ ना, और 3 0 बचा ना इधर मेरा, तो तीनों 0 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझना, ये मत सोचना कि सर उधर छोड़ दें, गलत हो जाएगा फिर। नहीं तो आपको ये भी याद रखना है कि सर इसका 2 0 आप लिखे, बोले हाँ इसमें 10 जोड़े तो 310 हुआ, 10 लिखे, और इधर 33, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक इधर लिखेंगे, चारों अंक लिख देना, और बटे आपका 100 करना है परसेंट से, और ये दशमलव हटा के 4 0 लिखना होगा, 1 2 3 4, और तब कटाना होगा। 3 0 यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से भी 3 0 कट जाएगा। ठीक, और तब इसको गुना करना, 7 1 7, 7 21 की 1 हासिल 2, ठीक है, और 7 21 22 23, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और 1 0 ऑलरेडी बचा है, तो हो जाएगा, क्या होगा, समझ में आया? नहीं आया? आवाज मत करो, सुनो हम क्या कर रहे हैं। हम कहने का मतलब यह हुआ कि सर आपने 10 दिया, 30 किया, ये किया, 33 इतना जो आया, इसका डायरेक्ट आपने आंसर निकाल दिया। और इसका अगर डायरेक्ट 3 साल पे 10% से निकालते हैं, 33 इतना परसेंट निकालते हैं, तो मेरा ये पैसा आता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अब तक में, ये सारा चीज़ आपको समझने का था और आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर आप इसको अगर आप बनाते हैं, मूलधन मेरा 7,000 है, ठीक है, 7,000 है, समय हमारा 3 वर्ष है, ठीक, और दर हमारा दे देते हैं सर 10% ही ले लेते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो आप सबसे पहले इसका निकालोगे 10% कितना देगा। पहला साल 700, ठीक है, फिर दूसरा साल कितना देगा 700, लेकिन इसका 10% देगा वो हमको 70 रुपया, ठीक, और फिर तीसरा साल देगा फिर 700 देगा, और फिर इसका देगा 70 रुपया, और फिर इसका देगा 70 रुपया, और फिर इसका देगा 7 रुपया। सबको जोड़ो, 7 का 7 14 7 21 2100, 7 का 14 7 21 210, और फिर 7, सबको जोड़ दो। देखो 7 0 0 7 1 0 1 2 1 3 और 2 2370 आंसर होगा। वहाँ 0 ज़्यादा बैठा दिए थे, वो गलत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग बताएंगे कि इससे कैसे कैसे सवाल एग्जाम में बनाओगे, और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वो सारा चीज जो बताएंगे कल की क्लास में होगा। देखो त्रैमासिक थोड़ा सा समझ लो, अगर त्रैमासिक रहा और अर्धवार्षिक रहा, ठीक है, अगर त्रैमासिक रहा या अर्धवार्षिक रहा तो इसमें क्या फायदा होता है जानते हो? आपका जो दर होता है, रेट होता है ना, वो हमेशा वार्षिक होता है। याद रखना, रेट हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर हमेशा वार्षिक होता है, मान लिया जाए वो हमको दे रहा है 10%, ठीक है, 10% वार्षिक, और क्वेश्चन में बोल दिया त्रैमासिक, या फिर बोल दिया अर्धवार्षिक, ठीक है, या फिर 12%, मान लेते हैं कि दर हमारा 12% है। अगर अर्धवार्षिक बोला है तो आपको 2 बार जाना पड़ेगा ब्याज लेने के लिए या देने के लिए, 2 बार जाना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझे। अर्धवार्षिक मतलब 6वें महीना में जाना पड़ेगा। तो 6 महीना में अगर हम जा रहे हैं लेने के लिए, अगर हम किसी को पैसा दिए और बोलेगा हमको अर्धवार्षिक में चाहिए ब्याज, तो वो जानते हो 12% नहीं देगा, वो हमको 6% देगा। ठीक है, और फिर 6% देगा। और अगर समय हमारा 2 साल है, अगर समय 2 साल है, अर्धवार्षिक लगा दिया, तो वो 4 बार जाएगा दिलाने के लिए, और समय यहाँ पर हो जाएगा, यानी टोटल समय 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दर हो जाता है, बात को समझना, बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि दर हमेशा क्या हो जाएगा, दर को रेट बोलते हैं, R/2। ठीक है, और समय जो हो जाएगा ना 2T हो जाएगा। 2T का मतलब देखो 2 वर्ष है, 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 साल, 4 बार जाना पड़ेगा, ये टाइम है, 4 टाइम। ठीक है, और अगर त्रैमासिक है, त्रैमासिक का मतलब समझ तो 3 महीना में जाएगा वो। ठीक है, 3 महीना भी मांगने जाएगा, तो साल में 3 महीना करेंगे तो 4 बार जाएगा देने के लिए, तो इसको हमको 4 से भाग देना पड़ जाएगा। ठीक है, 4 से 12, यानी कि 3% देगा पहला 3 महीना में, फिर 3%, फिर 3%, फिर 3%, 4 टाइम। ठीक है, और समय जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4T हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 बार जाना पड़ेगा उसको देने के लिए। ठीक है, 4T समझ रहे हो, 2 साल अगर समय है तो 4 दूना 8 बार उसको जाना पड़ेगा देने के लिए, क्योंकि एक बार में कितना बार जा रहा है, 1 साल में 4 बार, फिर अगला साल 4 बार, तो 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाने का रेशियो क्या निकालेंगे, तो वही निकालना पड़ेगा, तो उतना वो नहीं देगा, आराम से बना लोगे। तो कैसा लगा आज की क्लास, यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में इसके आगे बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको देखो सिंपल इंटरेस्ट जिसको पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पढ़ लेना, और आपको मिल जाएगा ग्रुप में भी।